हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कैसे बढ़ता है, उसके लक्षण क्या हैं और उसे हम बहुत आसान तरीके से बॉडी से कैसे बाहर कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम अपनी डाइट से बाहर कर दें तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन तक ले रहे हैं वो मेडिसिन भी छूट जाएगी। बहुत आसान तरीका। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता है, गलत खानपान के कारण ये बढ़ता है। हमारे खून के अंदर जो फैट होती है जिसे चर्बी कहते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारी कौन सी ऐसी डाइट के द्वारा हमारे अंदर आता है। पहला होता है वेज, दूसरा होता है नॉन वेज। तो जितना भी हम नॉनवेज खाते हैं, जो भी लोग अपनी डाइट में नॉनवेज शामिल करते हैं, चाहे वो कोई भी नॉनवेज हो, मीट, चिकन, किसी भी टाइप का, उन सब में कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और वेज जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। जो भी वेजिटेरियन है वो बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल अपने अंदर इनटेक नहीं कर रहे। लेकिन जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं वो सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो वेज खाते हैं, फिर हमारे अंदर ये कोलेस्ट्रॉल कैसे आता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर दो तरीकों से आता है। पहला है खाने के द्वारा यानी फूड के द्वारा, और दूसरे है लीवर। हमारा लीवर इसे खुद ब खुद पैदा करता है। जो भी खाना हम खाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो वेज खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं। यानी एक तो तरीका हुआ कि लीवर हमारे अंदर इसे पैदा करता है, दूसरा है नॉन वेज के द्वारा। नॉन वेज के द्वारा आता है और इसके अलावा लीवर पैदा करता है। जो लीवर पैदा कर रहा है, चाहे आप वेज खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर लीवर पैदा कर रहा है तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। और नॉनवेज खा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर क्या काम करता है, जितना भी हमारी आर्टरीज में ये बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ये एचडीएल जो है ये हमारे अंदर जाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल का कुछ अमाउंट बाहर कर देता है। लेकिन जो ये बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल है, ये हमारे अंदर हमारी आर्टरीज में जाता है और सीधा जाकर जमा हो जाता है। ये इसका काम है। यानी अगर हमारी बॉडी में एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उतनी ज़्यादा ब्लॉकेज, उतना ज़्यादा खतरा हमारी बॉडी के लिए बढ़ जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 6 ऐसी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती हैं। इन चीज़ों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन अगर ये चीज़ें हमारी बॉडी में हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगी। पहली, हाई बीपी। जिनको भी हाई बीपी है उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। डायबिटीज़ यानी शुगर, उनका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। जो लोग वाइन या अल्कोहल जो भी लेते हैं इससे भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है। पांचवा है स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, तंबाकू, इन चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके अलावा अगर 6वां बॉडी में फैट है, ओबेसिटी है, तब भी ये चीज़ें 6 की 6 चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। ये खुद कोलेस्ट्रॉल नहीं है। लेकिन इसके अगेंस्ट 4 ऐसी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड। आपको एक पिक्चर के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जैसे ये हमारी आर्टरीज हैं, इनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, इनके अंदर ब्लॉकेज आती है, तभी तो हम कहते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ चुका है। 50% ब्लॉकेज आ गई, 70% ब्लॉकेज आ गई। तो ये अकेला कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर ब्लॉकेज पैदा नहीं कर रहा, इसके साथ है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किससे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल को तो आपको मैंने बता दिया किससे बढ़ता है। तो अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड किससे बढ़ता है। जितना भी हम ऑयली फूड खाते हैं, जितना भी तेल खा रहे हैं, उनसे बढ़ता है ये ट्राइग्लिसराइड। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि
ये नॉन वेज के अंदर और क्या चीज आती है? कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, लेकिन अगर आप दूध का सेवन करते हैं यानी मिल्क का सेवन करते हैं तो आप वो भी एनिमल से ही हमें मिलता है। तो ये मिल्क भी यानी दूध भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप 2 से 3 बार दूध को बॉईल कर दें, यानी एक बार दूध को बॉईल किया, उसके बाद इसे ठंडा किया, उसके ऊपर की मलाई उतार दी। मलाई क्या है? ये सारे का सारा कोलेस्ट्रॉल है, उसको उतार दीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर आपने उतार दिया, यानी कि जो मार्केट में डबल टोन्ड मिल्क अमूल का मिलता है, अगर आप वो पीते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उस दूध को बहुत आराम से पी सकते हैं। उसके ऊपर का पूरा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। लेकिन जो फैट फुल कोलेस्ट्रॉल है वो नॉन वेज की कैटेगरी में आ रहा है, वेज की कैटेगरी में नहीं आ रहा। यानी नॉन वेज वाली फैट से भी सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। लेकिन इसमें एक गुण यही है, गुड चीज़ यही है मिल्क में, कि अगर आप इसके ऊपर से मलाई उतार देंगे तो ये वेजिटेरियन चीज़ बन जाएगी, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में नहीं बढ़ाएगी। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ट्राइग्लिसराइड को ऑयल बढ़ाता है, तो चाहे तो आप घी खा रहे हैं, घी भी तो दूध से बनता है, तो आपने घी बिल्कुल नहीं खाना। इसके अलावा जितने भी तरह के ऑयल आते हैं वो ट्राइग्लिसराइड है, तो वो भी ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं। ऐसा खाना खाइए जिनमें ऑयल घी बिल्कुल नहीं हो, चाहे वो सुपर फूड हो, अगर उनके अंदर भी तेल है, कोई भी ड्राई फ्रूट हो उनके अंदर अगर तेल है तो वो कोलेस्ट्रॉल प्लस हार्ट पेशेंट के लिए गलत है। वो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा, यानी हार्ट के खतरे को बढ़ा देगा। तो ये चीज़ तो आपने सारी की सारी समझ ली। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 ऐसी हेल्पफुल चीज़ें हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। फर्स्ट है योगा। अगर आप रोजाना योगा करते हैं तो जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में, चाहे आप वेज खा रहे हैं फिर भी लीवर उसे पैदा कर रहा है, तो अगर आप योगा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा। आप एक्सरसाइज करते हैं फिर भी कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें कौन सी हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, यानी कि ये 3 विटामिन ऐसे हैं जिनका सेवन अगर आप करते हैं इन एंटीऑक्सीडेंट का, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट, अगर आप फाइबर फूड लेते हैं तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, नॉनवेज कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन ये 4 चीज़ें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अब बात ये आती है कि जितना ज़्यादा हमारे अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा उतना हम हार्ट के खतरे से बचे रहेंगे। यानी कि हमें अपनी बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी है? कोई नहीं शायद ये चीज़ बताएगा, वॉक। पैदल चलना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा आप पैदल चलेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो अब आप इतना तो सेटिस्फाई हो चुके हैं कि अगर आप पैदल चलते रहे तो हार्ट का खतरा कभी नहीं होगा। हार्ट का खतरा मोस्टली आजकल क्या हो रहा है, साइलेंट किलर की तरह आ रहा है। पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट डे किसको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि हम खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, बहुत जम के उन चीज़ों को खा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगी और बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी। तो आपको मैं 5 ऐसी चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपने जितना हो सके वॉक करना है। अगर आप नहीं चल पा रहे तो आप घर पे साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपने करनी है, उसमें वॉक बेस्ट है। इसके अलावा 5 और चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट, आप जितना हो सके गुनगुना पानी पीजिए, जितना हो सके गुनगुना पानी पीजिए। और सुबह के टाइम कम से कम मॉर्निंग में आपने 2 गिलास पानी गुनगुना ज़रूर पीना है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करेगा।
इसके अलावा रोज की सिर्फ 2 कली गार्लिक यानी लहसुन खाना बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा आप मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल गर्मियां चल रही हैं तो आप मेथी पानी का सेवन कीजिए। लौकी जूस का सेवन कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी। लौकी जूस, इतनी बड़ी लौकी लीजिए कि जिसका 1 गिलास जूस निकल सके। रोजाना का आधा गिलास पालक का जूस पीजिए, इनका सेवन कीजिए। जरूरी नहीं कि आप इन चारों चीजों का सेवन एक दिन में करें। एक दिन आप गार्लिक का सेवन कर सकते हैं, दूसरे दिन आप लौकी का सेवन कर सकते हैं, तीसरे दिन आप पालक के जूस का सेवन कर सकते हैं। सर्दियां हो तो नेक्स्ट डे आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया ताकि आप हमेशा के लिए हार्ट के खतरे से बचे रहें। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये 2 चीजें आर्टरीज में जमा होती हैं। ट्राइग्लिसराइड ऑयल खाने से, घी खाने से बनता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नॉनवेज खाने से बनता है या लीवर खुद पैदा करता है। इन दोनों चीजों को और कौन चीजें बढ़ाती हैं? ये 6 चीजें और बढ़ा देती हैं, लेकिन इसी के अलावा ये 4 चीजें इन्हें कम भी करती हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ाना चाहते हैं और एलडीएल को कम करना चाहते हैं तो गार्लिक, मेथी, लौकी और पालक का सेवन जरूर करें और गुनगुने पानी का सेवन रोजाना कीजिए। तो ये थी बहुत ही खास इंफॉर्मेशन अगर आप हार्ट के खतरे से बचे रहना चाहते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।